हेलो फ्रेंड्स। तो एरर स्पॉटिंग की जो सीरीज चल रही है उसमें हम रोज 10 सेंटेंस सीरीज में जोड़ते जा रहे हैं एरर्स के, और क्या एरर्स हैं वो हमें पता लग रही हैं और उनके रीजंस भी पता लग रहे हैं। क्योंकि जब तक रीज़न नहीं बताएंगे तो ये थोपना हो गया कि ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा तो क्या क्या याद करोगे। इसलिए मैं जब हर चीज़ का रीज़न बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुने ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और आपको जो एरर्स हैं वो भी मालूम पड़ेंगी, और लैंग्वेज को बोलते समय लिखते समय ये मिस्टेक्स जो हैं दोबारा नहीं करोगे, तो ग्रेजुअली यू मे बी कम टू द राइट पाथ। तो देखिए एरर स्पॉटिंग। फर्स्ट सेंटेंस है, जगदीश टोल्ड द न्यू सर्वेंट दैट इज वर्क इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जगदीश टोल्ड द न्यू सर्वेंट दैट हिज वर्क इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। फ्रेंड्स, जगदीश टोल्ड द न्यू सर्वेंट, जगदीश ने नए नौकर को कहा दैट इज वर्क इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट के अंदर इज जो है वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जगदीश टोल्ड द न्यू सर्वेंट दैट हिज वर्क वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम सॉरी आई एम नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम्स। आई एम सॉरी आई एम नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम्स। हिंदी कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है एनीथिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम्स कि उसकी समस्या क्या है। फ्रेंड्स, ये नो शब्द को जनरली कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं किया जाता, तो अपन यहाँ बोलेंगे आई डू नॉट नो। ये सारा हटा दीजिए, फिर इसकी जगह हमको लिखाना है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। क्लियर? आई एम नॉट नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता है, एंड नो इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो कभी भी नो को नोइंग ना बोले, और अभी आ जाता है आई एम नॉट नोइंग या आई एम नोइंग, तो उसकी जगह आप मतलब जो आई एम नॉट नोइंग है तो आई डू नॉट नो। अब इसमें हिंदी क्या बोल रही है? हिंदी क्या बन रही है? आई एम सॉरी आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, कि माफ़ करना, मुझे उसकी समस्याओं के बारे में कुछ पता नहीं है। पता नहीं है मतलब मैं नहीं जानता हूँ, तो आई डू नॉट नो आ जाएगा। द बेस्ट फीचर ऑफ हिंदी फिल्म्स आर द सॉन्ग्स विच आर लाइक्ड बाय ऑल। वंस अगेन, द बेस्ट फीचर ऑफ हिंदी फिल्म्स आर द सॉन्ग्स विच आर लाइक्ड बाय ऑल। कहते हैं हिंदी सिनेमा का जो सबसे अच्छा बेस्ट फीचर है वो क्या है कि वो गाने हैं, ठीक है, विच आर लाइक्ड बाय ऑल। तो यहाँ देख रहे हैं आप द बेस्ट फीचर, बात हम फीचर की कर रहे हैं, हिंदी फिल्म्स की फीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर द सॉन्ग्स, वो गाने हैं विच आर लाइक्ड, जो कि यूज किए जाते हैं। तो फीचर की बात कर रहे हैं तो इज, यहाँ पे हमको इज करना है। बेस्ट फीचर ऑफ द फिल्म इज द सॉन्ग्स विच आर लाइक बाय ऑल। तो फीचर की वजह से यहाँ पे आर की जगह इज आएगा, ठीक है। तो अब हिंदी हो जाती है। क्या हिंदी फिल्म्स का जो सबसे मुख्य फीचर है वो हैं गाने विच आर लाइक बाय ऑल, जो कि सबके द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो एज पर हिंदी आर, वी हैव टू डिलीट आर एंड इंसर्ट इज। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल द पीपल्स आर हैप्पी ओवर द इलेक्शन ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ऑल द पीपल्स आर हैप्पी ओवर द इलेक्शन ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर। कि नए प्राइम मिनिस्टर, हिंदी देखिए, ऑल द पीपल्स आर हैप्पी, सारे लोग खुश हैं, ओवर द इलेक्शन ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, है ना, पर। फ्रेंड्स, पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें से हमको केवल एस डिलीट करना है। ऑल द पीपल आर हैप्पी, बिकॉज पीपल इटसेल्फ इज प्लूरल, तो पीपल में कभी एस नहीं लगता। बट बच्चे लगा देते पीपल्स, चिल्ड्रंस, नहीं, बिकॉज ये खुद कलेक्टिव नाउन्स हैं और ये खुद प्लूरल है, तो पीपल में से ऐसा हटाना है। नेक्स्ट आता है, व्हेन हिज बॉस रिब्यूक्ड राजेश टू हिज फॉल्टी टाइपिंग, एडवाइज हिम नॉट टू रिजाइन फ्रॉम हिज वेल पेड जॉब विच ही हैड सिक्योर्ड आफ्टर मच एफर्ट्स। फिर देखिए इसको, व्हेन हिज बॉस रिब्यूक्ड राजेश फॉर हिज फॉल्टी टाइपिंग, एडवाइज हिम नॉट टू रिजाइन फ्रॉम हिज वेल पेड जॉब विच ही हैड सिक्योर्ड आफ्टर मच एफर्ट। हिंदी देखिए, व्हेन हिज बॉस रिब्यूक्ड राजेश फॉर हिज फॉल्टी टाइपिंग, राजेश को उसके बॉस ने जो टाइप में गलतियां करी उसको भला बुरा कहा। रिब्यूक का मतलब होता है भला बुरा का कहना, तो उसको भला बुरा कहा
एडवाइज हिम नॉट टू रिजाइन फ्रॉम हिज वेल पेड जॉब, और उसको ये सलाह भी दी कि तुम्हारा जो इतना अच्छा जॉब है इससे कभी भी इस्तीफा मत देना, ठीक है। विच ही हैड सिक्योर्ड आफ्टर मच एफर्ट्स, जिस जॉब को तुमने बहुत मेहनत के बाद पाया है। फ्रेंड्स, यहाँ सेंस के हिसाब से रिज़ाइन के बाद फ्रॉम शब्द नहीं आएगा। रिज़ाइन हिज वेल पेड जॉब, तो रिज़ाइन इज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रपोजिशन, इसलिए यहाँ से फ्रॉम डिलीट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। शी वॉज नर्वस व्हेन शी रीच एट द थिएटर एंड timidly opened the stage door. She was nervous when she reached at the theater, है ना, and timidly opened the stage door. हिंदी देखिए, she was nervous, वो उदास थी, नर्वस थी, when she reached at the theater, जब वो थिएटर पे पहुंची, and timidly opened, timid का होता है डरते हुए, timid मतलब डरपोक, timidly एडवर्ब है, timidly opened the stage door, उसने स्टेज का दरवाजा खोला। फ्रेंड्स, रीच्ड के बाद प्रीपोजिशन एट नहीं आएगा, तो वी हैव टू डिलीट दिस एट जस्ट टू करेक्ट द सेंटेंस। तो रीच के बाद कभी भी टू एट इस तरह के प्रीपोजिशन नहीं आते हैं, हटा दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है, ए वैरायटी ऑफ फ्लावर्स वर यूज्ड टू प्रिपेयर द बुकेट्स फॉर द गेस्ट। वंस अगेन, ए वैरायटी ऑफ फ्लावर्स वर यूज्ड टू प्रिपेयर द बुकेट्स फॉर द गेस्ट। हिंदी देखिए, ए वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, फूलों की एक अच्छी वैरायटी, वर यूज़ की गई, टू प्रिपेयर द बुकेट्स, है ना, गुलदस्ते बनाने के लिए मेहमानों के लिए। सो वैरायटी की बात करते हैं तो वैरायटी सिंगुलर, तो यहाँ पे हमको ए वैरायटी ऑफ फ्लावर्स वॉज, ठीक है, ये हटाएंगे और वॉज कर देंगे। सेंटेंस आपका पैसिव है, सेंटेंस आपका पैसिव है, तो जब भी एजएमआर वॉजवर के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, नॉट ऑलवेज पैसिव, वो एक्टिव भी हो सकता है, लेकिन राइट नाउ ये जो है सेंटेंस ये पैसिव है, इसका है ए वैरायटी ऑफ फ्लावर्स वॉज यूज्ड टू प्रिपेयर बुकेट्स फॉर द गेस्ट, कि फूलों की एक सुंदर वैरायटी यूज़ की गई मेहमानों के लिए गुलदस्ते बनाने में। तो वर हटा के हम वॉज आएंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वैरायटी, तो सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज वॉज इन प्लेस ऑफ वर। नेक्स्ट, एज शी हैड फीवर सो शी कुड नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हर ब्रदर। As she had fever, so she could not attend the marriage of her brother. हिंदी देखिए, जैसा कि उसे बुखार था, she could not attend the marriage of her brother, वो अपने भाई की शादी अटेंड नहीं कर सकी। फ्रेंड्स, यहाँ as आ रहा है तो हमें यहाँ so की आवश्यकता नहीं है, so को डिलीट करेंगे, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए मतलब वी नीड वन कंजंक्शन। जैसे दो पेपर को जोड़ने के लिए एक गोंद की शीशी चाहिए, एक ग्लू चाहिए। Similarly, just to join two sentences, we need one conjunction, and as itself is a conjunction, इसलिए so की जरूरत नहीं है, so हटा दीजिए। Now the sentence right. Second last sentence, humiliated and in utter depression, है ना, desperation, he was at last obliged to appeal the Pope. Humiliated मतलब बहुत ज़्यादा हताश, जैसे insulted कह देंगे, है ना, and in utter desperation, और बहुत ज़्यादा मतलब जो हताश होने के बाद, है ना, डेस्परेशन, दुख में जाने के बाद, ही वॉज एट लास्ट ऑब्लाइज टू अपील द पॉप। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में सेंस के हिसाब से ये अपील शब्द हट जाएगा, टू द पॉप आएगा, ऑब्लाइज टू द पॉप। नाउ द सेंटेंस इज राइट। एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे इज, एट फर्स्ट दे वर प्लीज टू सी मोना रिटर्निंग बैक ईच डे विथ समथिंग फॉर द चिल्ड्रेन। एट फर्स्ट दे वर प्लीज, शुरू में तो बहुत खुश थे, टू सी मोना रिटर्निंग बैक, कि मोना वापस आ रही थी, ईच डे, रोज, विथ समथिंग फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर के। फ्रेंड्स, रिटर्न के बाद कभी भी बैक नहीं आता है, याद रखें, कम के बाद बैक आ सकता है, रिटर्न के बाद बैक नहीं आता है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही लौटना होता है। तो रिटर्न एवर फॉलोज एनी, है ना, वर्ड बैक, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब सेंटेंस सही हो जाता है, एट फर्स्ट दे वर प्लीज टू सी मोना रिटर्निंग ईच डे विथ समथिंग फॉर द चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 न्यू सेंटेंसेस विथ एरर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि कहाँ मिस्टेक्स हैं विथ लॉजिक और जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले आइए, एंड ग्रेजुअली यू विल मूव टुवर्ड्स दी अप टू द मार्क और द राइट लैंग्वेज। So with these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind.